जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोडिंग जॉब्स चैनल में। इस वीडियो में हम लोग उत्तर वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विस्तार के दूसरे दौर में वैदिक लोगों के सफल होने का कारण था। 3 कारण दिए गए हैं, इसमें से सही कथन की यानी सही कारण का पहचान करना है और फिर कूट का चयन करना है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। विस्तार के दूसरे क्रम में जो है वैदिक लोग इसलिए सफल हो पाए, उत्तर वैदिक काल के लोग इसलिए सफल हो पाए कि उनके पास जो है लोहे के हथियार थे और अश्वचालित रथ थे। नगरीय सभ्यता नहीं थी उस समय। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों में व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, चावल के लिए प्रयोग किया गया है। इस काल की 2 मुख्य फसल थे, चावल और गेहूं। अन्य फसल भी उगाए जाते थे और चावल जो है वैदिक अनुष्ठानों में जो है प्रयोग का विधान था इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार का मृदभांड सबसे अधिक प्रचलित था? यहाँ पूछ रहा है सबसे अधिक प्रचलित था। इसका आंसर है ऑप्शन डी, लाल मृदभांड सबसे अधिक था प्रचलित। हालांकि उत्तर वैदिक काल के लोग इन चारों प्रकार के मृदभांड से परिचित थे, ठीक है, लेकिन लाल मृदभांड सबसे अधिक प्रचलित था और चित्रित धूसर मृदभांड जो था वो सर्वाधिक विशिष्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिया गया और इसमें से भी सही कथन चुनना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषिजीवी होने के कारण लोग अस्थायी जीवन अपनाने में समर्थ हो गए थे। ये सही है। खेती और विविध शिल्पों की बदौलत उत्तर वैदिक काल के लोग अस्थायी जीवन अपनाने में समर्थ हो गए थे। दूसरा, अधिशेष अनाज के कारण किसानों ने नगरों के उत्थान में भूमिका निभाई। ये गलत है, क्योंकि किसान लोग सामान्यतः काट के फाल वाले हल से खेती करते थे, इसलिए वे इतना अन्न नहीं उपजा सकते थे कि दूसरे काम में, खेती से अन्य व्यवसाय में जो लगे लोग थे उनकी आवश्यकता को पूरी कर सके। अतः किसान नगरों के उत्थान में हाथ नहीं बटा सके। इस काल के अंतिम दौर में जो है नगरों के आरंभ का मंद आभास मिलता है। तो इसमें सही वाला चुनना था, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल राजनीतिक प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर 3 कथन दिए गए, इसमें से भी सही कथन को चुनना है। तो ये रहा कथन और ये ऑप्शन है। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, केवल 3 सही है। कैसे सही है ये देख लेते हैं। विदथ सबसे शक्तिशाली संगठन था, बन गया था, ये गलत है। इस समय जो है विदथ का नामो निशान नहीं रहा। विदथ क्या है? विदथ जो है वैदिक काल में सभा, समिति, विदथ गण, ये विभिन्न संगठन थे जो विचार विमर्श करते थे और राजा को सलाह दिया करते थे। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में विदथ जो है समाप्त हो गया था। सभा में स्त्रियों की भूमिका प्रबल हो गई, ये गलत है। सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया तथा कुलीनों एवं ब्राह्मणों का प्राबल्य हो गया था। ठीक है, तो ये गलत हो गया। सत्ता धीरे धीरे जनजातीय से प्रादेशिक हो गई, ये सही है। राज्यों के आकार में वृद्धि होने से सत्ता धीरे धीरे जनजातीय से प्रादेशिक होती गई। साथ ही जो राजा था, जो मुखिया था राज्य का, वो अधिक शक्तिशाली होता गया। इसमें सही वाला चुनना था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिया गया और इसमें से भी सही कथन को चुनना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही सही है। इसमें वैदिक ग्रंथ में राजा के निर्वाचन के संकेत मिले हैं, बिल्कुल सही है। जो शारीरिक एवं अन्य गुणों से सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था वही राजा चुना जाता था। दूसरा है, राजा का पद आनुवंशिक बन गया था, ये भी सही है। राजा का पद सामान्यतः ज्येष्ठ पुत्र को मिलने लगा, तो दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युग सुमेलित है? जो सुमेलित वाला है उसको चुनना है। 3 दिए गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी जो है उपरोक्त सुमेलित हैं। राजसूय यज्ञ जो था, राजा राजसूय यज्ञ करता था, जिससे यह समझा जाता था कि उसे दिव्य शक्ति मिल गई है। अश्वमेध यज्ञ में राजा का घोड़ा छोड़ा जाता था और वह जिन जिन क्षेत्रों से बेरोक टोक गुजरता था उस पर राजा का एक छत्र अधिकार मान लिया जाता था, और जहाँ उसको रोका जाता था तो फिर उस राजा उससे युद्ध करता था। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ हो गया। उसके बाद वाजपेय यज्ञ, इस यज्ञ में जो है राजा का रथ उसके अन्य सभी बंधुओं के रथों से आगे निकलता था, यानी कि ये रथ दौड़ से संबंधित था। ठीक है, तो सभी सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में करों का संग्रह करने वाला
अधिकारी था? इसका आंसर है ऑप्शन ए संग्रहित्री था। इस काल में कर और नजराना यानी ट्रिब्यूट का संग्रह प्रचलित हो गया और इसके संग्रह और संचय करने वाले अधिकारी को संग्रहित्री कहा जाता था। ठीक है, और ट्रिब्यूट क्या है? ये जो है नजराना को बोला जाता था। और समाहर्ता और सन्निधाता ये मौर्य काल के अधिकारी हैं। समाहर्ता का काम था आय का संग्रह करता और सन्निधाता राजकीय कोष का कोषाध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिया गया है और इसमें से कौन सा चुनना है? गलत कथन को चुनना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये गलत वाला चुनने के लिए बोला गया है। तो देख लेते हैं कैसे, कौन सा गलत सही है। राजा शासन प्रशासन में विभिन्न अधिकारियों का सहयोग लेता था, ये बिल्कुल सही बात है। राजा अपने कर्तव्य के संपादन में पुरोहित, सेनापति, पटरानी और अन्य उच्च कोटि के अधिकारियों की सहायता लेता था। निचले स्तर पर प्रशासन का भार संभवतः ग्राम सभाओं पर रहता था। दूसरा है, राजा के पास अस्थायी सेना होती थी, ये गलत बात है। उत्तर वैदिक काल में राजा कोई अस्थायी सेना नहीं रखता था। युद्ध के समय कबीले के जवानों को जो है दल में भर्ती कर लिया जाता था युद्ध लड़ने के लिए। तो इसमें गलत वाला चुनना था, दूसरा हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के समाज के संबंध में कौन सा सही नहीं है यानी गलत वाला चुनना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका आंसर है ऑप्शन बी। वैश्य को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, ये गलत है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को उपनयन संस्कार का अधिकार था और वे वैदिक मंत्रों के साथ जनेऊ धारण कर सकते थे। ठीक है, बाकी सब सही है, केवल वैश्य कर चुकाते थे और 2 ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्यों के कर पर जीवन यापन करते थे। समाज 4 वर्णों में विभक्त था, बिल्कुल सही है। गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा चल पड़ी क्योंकि आपस में विवाह निषिद्ध हो गया था, ये भी सही है। तो गलत वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिकोत्तर काल के ग्रंथों में वर्णित विचार नहीं बल्कि 4 आश्रम क्रमानुसार हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ब्रह्मचर्य सबसे पहले, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और अंत में संन्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिकोत्तर काल में किस देवता का स्थान सर्वोच्च था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रजापति का। वैदिक काल में 2 सबसे बड़े देवता थे, एक इंद्र थे, ठीक है, और दूसरे थे अग्नि। ये बहुत महत्वपूर्ण थे, सबसे अत्यधिक इंद्र थे। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में ये दोनों अब प्रमुख नहीं रहे, इनकी जगह प्रजापति जो है प्रमुख देवता हो गया, इनका सर्वोच्च स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिकोत्तर काल में पूषण किसका देवता था? इसका आंसर है ऑप्शन डी। पूषण जो है पशुओं की रक्षा करने वाला माना जाता था पहले, लेकिन अब जो है शूद्रों के देवता हो गए थे। अर्थात इससे पता चलता है कि शूद्रों की स्थिति और अधिक खराब हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिकोत्तर काल में गोहन किसे कहा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अतिथि को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए और इसमें से सही कथन को चुनना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा जो है इसमें सही है। कैसे सही या गलत है उसको देख लेते हैं। यज्ञ की दक्षिणा में भूमि दान दिया जाता था, ये गलत है, क्योंकि यज्ञ की दक्षिणा में भूमि का दान दिया जाना उत्तर वैदिक काल में प्रचलित नहीं हुआ था। दूसरा, वैदिक काल के अंतिम दौर में कर्म कांडों के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया शुरू हुई, ये बात सही है। ये वैदिक काल के अंतिम दौर था तो पुरोहितों के प्रभुत्व के विरुद्ध तथा यज्ञ एवं कर्म कांडों के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया शुरू हुई थी। तो इसमें आपको पूछ रहा था सही वाला, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य नहीं है यानी गलत वाला चुनना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से जो गलत है वह है ऑप्शन ए। वैदिक काल में राज्य क्षेत्र पर कब्जा के लिए युद्ध होता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में पशुओं को हथियाने के लिए। गलत है, ये उल्टा कर दिया गया। वैदिक काल में पशुओं को हथियाने के लिए युद्ध होता था और उत्तर वैदिक काल में राज्य क्षेत्र पर कब्जा के लिए युद्ध होता था। ठीक है, दूसरा सही है बी, और पशुचारी था आरंभिक वैदिक काल और अंत में जो है सो सी वाला में अंतम में कृषि पधारण हो गया था, बिल्कुल सही है। उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडों के प्रतिक्रिया स्वरूप उपनिषदों का संकलन हुआ, ये भी सही है।
उपनिषदों एवं दार्शनिक ग्रंथों में कर्मकांड की निंदा की गई और यथार्थ विश्वास एवं ज्ञान को महत्व दिया गया। एक और क्वेश्चन है जो कि छूट गया था, उसको हाथ से लिख दिया गया है। उत्तर वैदिक काल में निष्क एवं शतमान क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ये मुद्रा की इकाइयाँ थी, हालांकि उसमें सिक्कों का प्रचलन नहीं था। ठीक है। और हल जो है इसको सीरा बोला जाता था और हल रेखा को सीता बोला जाता। ठीक है, हल को सीरा और हल रेखा को सीता बोला जाता था। ठीक है, तो यही थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।